प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर आपको एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको एहसास होगा कि देने वाले ने तो आपको देने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन हम ही हैं कि उसकी दी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाए या उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए या उसका इम्पोर्टेंस नहीं जान पाए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं देने वाला यानी यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी एनर्जियों से नवाजा है, इतनी पावरफुल एनर्जी आपके अंदर दी है, लेकिन हम उस एनर्जी का उपयोग 1% भी नहीं करते हैं। अगर करते हैं उसका यूज़ तो हम सिर्फ नकारात्मक चीज़ों में करते हैं, भय में करते हैं, गुस्सा में करते हैं, एंजाइटी में करते हैं, डिप्रेशन में करते हैं या फिर नकारात्मक यानी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा हम उनको समझते हैं। तो यही सब पे आज का वीडियो है कि सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्स की दी हुई बख्शिश को, दी हुई पावर को याद दिलाने वाली हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक्टिवेट हो आपका माइंड, आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो और आप उसको समझ पाएँ कि देने वाले ने आपको कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन बस आप हैं कि फिर भी रोए जा रहे हैं और अपनी पावर का, अपनी पूंजी का उपयोग ना करके आप सिर्फ भटक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बेसिक चीज़ों पे ही बात करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें ना मामूली हैं, ठीक है, उनका कोई बड़ा महत्व नहीं होता, उनके ऊपर कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता है, लेकिन वो मामूली सी चीज़ें ना, वो हमारे जीवन की स्ट्रेंथ है, वो हमारे जीवन की पावर है, वो हमारे जीवन की एक धरोहर है। अगर हम उस मामूली सी चीज़ों को समझ जाते हैं तो समझिए कि हम अपनी यात्रा का आधा पड़ाव जीत चुके हैं या आधे पड़ाव को हम पार कर चुके हैं और मंजिल बहुत करीब है। जो भी साधक हैं या साधिकाएं हैं या जो ध्यान में जाते हैं, वो इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी जगह नहीं पहुंचा पाते हैं और कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। तो मैं इसी सब पे आप सभी से बात करने आई हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में आप बहुत सभी पूछते हैं और जगह जगह कमेंट भी करते हैं कि विचारों को कैसे शांत किया जाए, विचारों पे कैसे काम किया जाए, क्योंकि जब भी ध्यान करते हैं तो ओवर थिंकिंग आता है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक बात बताइए, जब आप जीवन में आए हैं तो जीवन में जब आप आए हैं तो कुछ चीज़ें आप जन्म से लेके आए हैं, सोचना, सेंस करना, फील करने की एनर्जी, सुनने की एनर्जी, श्वास लेने की एनर्जी, ये सारी चीज़ें ना आप अपने अंदर बचपन से लेके आए हैं। जैसे ही इस धरती पे आप डाउनलोड हुए, यानी कि धरती पे आए, और तभी ये सारी चीज़ें या डिवाइस आपकी एक्टिवेट हो गई, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पूरे लाइफ टर्म में। अब डिपेंड करता है कि उस एनर्जीज को समझना और उसको परखना। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके विचार जब चल रहे होते हैं तो आपको आपके विचार कुछ ना कुछ मैसेजेस दे के जाते हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको मिल जाती है, क्योंकि आपके विचार आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी दे देते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को ठीक से समझें, ठीक प्रकार से समझें, तो विचार एक एनर्जी है और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपने सोचा नहीं, आप कभी क्वेश्चंस नहीं लगाते कि हमारे अंदर जो ये विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कौन ऐसा भीतर एनर्जी है जो ऑलवेज विचार चलते रहते हैं, ऑलवेज हम सुनते रहते हैं, ऑलवेज हम बोलते रहते हैं, श्वास चलती रहती है और सूंघने की आदत या सेंस करने की जो क्वालिटी है वो ऑलवेज हमारे अंदर एक्टिवेट होती है। तो ये चीज़ कभी आपने क्वेश्चंस मार्क नहीं लगाया कि एक्चुअली में ये चीज़ आ कहाँ से रही है, इसका सोर्सेस कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो परम शक्ति है, परम ऊर्जा है, उसी के थ्रू आप विचार कर पाते हैं, आप सेंस कर पाते हैं, आप फील कर पाते हैं, आप सुन पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप चल पाते हैं, आप श्वास ले पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भीतर कुछ बड़ी डिवाइस फिक्स है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर आपके अंदर डला हुआ है और वही सारी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना की कोशिश कर रही हूँ कि
आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है और वही सॉफ्टवेयर आपके हर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हर चीज़ को, हर डिवाइस को एक तरह से रियलिटी में लेके आ रहा है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है ना, छुपा हुआ है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता लेकिन वो वर्क करता है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं या मतलब फील कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली में नहीं बता सकते कि ये चीज़ क्या है। इतना पता है कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, वो इतनी बारीक लेवल पे वर्क कर रही है, इतनी सूक्ष्म लेवल पे घट रही है कि उसका हमें होश नहीं है। क्योंकि हमको जो देने वाला है, उसने जो दिया है ना, उसकी हमने कदर नहीं की है। और इस सब को छोड़कर हम कुछ नए की तलाश में है, कुछ ऐसा जो अभी आपके पास नहीं है, वो डिफरेंट मिले। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हमको जो मिला है, मान लो कि आप जब जन्म लेके धरती पे आए हैं और ये सारी चीजें आप लाए हैं, तो इसका मतलब कि ये चीज आपके वहां से आ रही है। कहाँ से? जहां से आप जन्म लेके या इस जन्म में आए हैं, तो ये चीज वहीं से चल रही है। यानी कि इससे एक बात ये क्लियर होती है कि जहां से शुरुआत है वहीं अंत है। यानी कि जहां से हम इस एनर्जी को लेकर आए हैं, अपनी सोल में लेके आए हैं इस फ्रीक्वेंसी को, तो उसी सोल के साथ में इस एनर्जी का सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, कि हमको जो नेचुरली मिला है डिवाइन की तरफ से, जो रहमत हम पे बरसी है, उसको हम नकारते हैं, उसको हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। उसको लेकर के हम बल्कि उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं, और इसी वजह से हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते रहते हैं और कहीं भी किसी चीज़ में अपने आप को सुकून नहीं दे पाते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा, विचार आपके एक वो पावर है, अगर अपने विचारों को आप सही जगह से इस्तेमाल करें, सही जगह से उन पर फोकस करें सही तरीके से, तो आपके विचार आपके वो डायरेक्शन हैं जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं गाइड कर सकती, उतना आपके विचार आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इतने सारे जन्मों से गुजर के आ रहे हैं, तो हमने जो कचरा, जो भी चीज़ हमने इकट्ठा किया है, वो चीज़ों पर लेकर ही हम कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे विचारों की शुद्धि होती है, विचार क्लियर होते हैं, एंड हमारे अंदर जो डैमेज एनर्जी है वो रिलीज होती है। और धीरे धीरे फिर हमारे विचारों की पावर इतनी बढ़ जाती है कि जैसे मानो कि हमने सोचा कि इसका ये हो जाए, मतलब हम दुआ देते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा फकीर का, सूफी संतों का सुना होगा कि उनसे हम अपने हक के लिए, अपने हक में दुआएं करवाते हैं, या किसी मंदिर में जाके पंडित से पूजा या हवन करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि वो लोग जो है अलाइनमेंट में हैं, वो ध्यान करते हैं, उनका जो दुआ है वो हमारे हक में बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि वो लोग ध्यान करते हैं, वो यूनिवर्स के लिए अपना पूरा समय, अपना दिन, अपना जीवन समर्पित करके हुए हैं। इसलिए हम उन पे भरोसा करके उनसे अपने लिए दुआएं करवाते हैं। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वो जो है, उनके विचारों में शुद्धि है, उनके विचारों में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना अपना ना पराया, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बस अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि वो बोलते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम लेके कि ये यूनिवर्स, हे अल्लाह, ईश्वर, खुदा, जो भी आप मानते हैं, वो उसके लिए उसकी लाइफ में अच्छा हो, रहमत बरसे, सुकून हो, अच्छा हो, मतलब ये सारे विश वो करते हैं, तो वो पूरी हो जाती है। क्योंकि उसके विचारों में कोई रुकावटें नहीं है, उनके विचारों में सिर्फ एक प्योर पुकार है, एक प्योर एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक पहुंच रही है और वो वापस आ रही है, क्योंकि उसने एक अनकंडीशनली आपके लिए, जबकि आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसने आपके हक में एक प्यार भरे दिल से एक पैगाम भेजा या एक मैसेज भेजा कि उसके लिए वो आपके हक में जो भी करना है, मतलब जो आपने उनको बोला, तो वो उसके कबूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके विचारों में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी मैल नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ उसकी एनर्जी है, इसलिए उसकी एनर्जी
वर्क करना शुरू कर देती है, उसके विचार वर्क करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हमें अपने विचारों को समझना होता है, क्योंकि जो दिन भर में हम सोच रहे होते हैं ना, वही विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं, एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव ध्यान देते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होते हैं। अगर आप नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो नकारात्मक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ का डर है, मान लेते हैं सांप से आपको डर लगता है और वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, तो आपको हर रस्सी, हर चीज़ में आपको वो सांप नज़र आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट हो चुकी है जो डर की है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक इमेज क्रिएट करके रखा है जिससे आपको भय लगता है। आपके माइंड में वो कैप्चर हो चुकी हैं चीज़ें, वो मेमोरी, वो डर, वो फियर उसका, जिसलिए जब भी आप कहीं भी होते हैं तो वो चीज़ ज़रा सा एहसास हो और आपको डर लग जाता है, क्योंकि आपने वो एनर्जी अपने अंदर फीड करके रखी है। अपने विचारों के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी सेंस के थ्रू, जो आप महसूस करते हैं उसके थ्रू आपने उस चीज़ को अंदर रखा है और इसीलिए वो भय बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके विचार कितने पावरफुल हैं। अगर आप अपने विचारों को सही जगह पे वर्क करते हैं तो हमारी जो विचारों की फ्रिक्वेंसी है, जो साउंड है, ये एक ऐसा साउंड है जिसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन हमारे विचार, अगर हम आंख बंद करके विचारों को एक जगह स्थित करें और एक ही चीज़ के बारे में बार बार चैंट करें या बोलें, तो उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। ना कि बाहर के लोगों को सुनाई नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ताकि वो आपके मौन को समझ पाएं, आपके शांति को समझ पाएं। लेकिन जब आप शांति में जाते हैं, मौन में जाते हैं और किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, तो वो गूंज ना केवल 3D लाइफ में बल्कि पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है और वही एनर्जी फिर आपके जीवन में रिटर्न होती है और आपको उसका फल मिलता है। अब जब आप दुखी होते हैं या किसी ने आपको हर्ट किया होता है या कोई चीज़ आपको चुभ जाती है, तो वो अंदर से कितना रोते हैं, लाइक जैसे कि जान नहीं निकलती है, लेकिन पूरा पूरा सब कुछ हो जाता है, आत्मा चीर जाती है। और सोचो, उस समय जो आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, तो क्या वो रिटर्न नहीं होगी? डेफिनेटली रिटर्न होती है। और इसी लूप में हम फंस जाते हैं कि हम बार बार अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को रिसीव करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी थॉट्स के वाइब्रेशंस को समझना होगा, थॉट्स की पावर को समझना होगा जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। यानी कि थॉट्स, विचार वो चीज़ है जब आप यूनिवर्स से संबंध बना सकते हैं, आप उनके साथ में बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विचार वो पावर है, लेकिन हम विचारों को कहाँ यूज़ करते हैं? गलत चीज़ों में, गलत जगह पे। और इसीलिए वो चीज़ें हमसे गलत डायरेक्शन से आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम गलत जगह पे अपने विचार लगा रहे हैं। अगर हम सही जगह पे अपने विचार लगाते हैं तो वहाँ से हमें यूनिवर्स का जवाब जरूर मिलता है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको यकीन होगा, आपने किया भी होगा और वो उसका आंसर आपको मिला भी होगा, यूनिवर्स ने आपको प्रत्युत्तर दिया होगा, उसका आंसर दिया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो यही चीज़ है कि अगर आप अपने विचारों को भगाने के बजाय, उनसे छुटकारा पाने के बजाय उनको समझना है, उन पे ध्यान लगाना है, अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को समझना है, ताकि वो विचार जो है आपकी एक ऐसी पावर बन जाए कि सारे डोर आपके ओपन हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके विचारों की एनर्जी जो आपको मिली है। दूसरी, आपको सेंस करने की, महसूस करने की। आप जहाँ जाते हैं, कहीं भी किसी भीड़ में चले गए और किसी इंसान को देख के आपको उसका फील हो जाता है कि ये इंसान किसी परेशानी में है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान दिखावा कर रहा है, आपको सेंस हो जाता है। ये पावर आपको डिवाइन ने दी है। अगर इस पावर का आप अच्छे से यूज़ करते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे सेंसेस पावर बढ़ जाते हैं। और जो यूनिवर्स में छोड़ो, जो 3D लाइफ में जो चीज़ें घट रही है, डेली में जो मिराकल्स घट रहे हैं, हम उनको सेंस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम उनको सेंस करते हैं या फील, जब हमारा अलाइनमेंट उनसे जुड़ जाता है और हमारी सेंस करने की पावर जब बढ़ जाती है, तब हमें पहले से आभास होना हो जाता है कि यानी कि कुछ होने वाला है या कुछ घट रहा है। वो चीज़ें हमें पहले से
अलर्ट कर देती हैं, क्योंकि हमारी सेंस करने की पावर जो है वो बढ़ चुकी है। और वो कैसे बढ़ती है? जब हम ध्यान करते हैं। वो ध्यान कैसे किया जाता है कि अब 10 मिनट या 5 मिनट डेली का बैठ जाओ और आसपास की चीज़ों को शांति से सुनना शुरू करो। सिर्फ आपको सुनना है, ये आप डेली करिए। आपको सिर्फ रिलैक्स होके, चाहे तो आप लेट के कर सकते हो, शांति से आंखें बंद कर लिए, बाहर जो भी आवाज़ चल रही है, पक्षी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, घर में जो कुछ भी चल रहा है, उन सबको शांति से सुनते रहिए। और एक दिन पाएंगे कि सुनते सुनते आप वो आवाज़ सुनेंगे जो यूनिवर्स की आवाज़ है, जो इस ब्रह्मांड की आवाज़ है। लेकिन आपको ये प्रयास करना होगा ताकि आपके अंदर की वो सेंसेस पावर जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि डिवाइन ने तो ऑलरेडी आपको इतना कुछ दिया है, लेकिन हम फिर भी बस यही सोचते हैं कि हम निर्धन हैं, हमको कुछ मिला ही नहीं, वो लोग जो हैं वो उनमें अंदर बहुत पावर है। नहीं, पावर सभी के अंदर है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे से काम किया है, इसलिए वो इस जर्नी में बिलोंग कर रहे हैं। कोई स्टार सीड, कोई ट्विन फ्लेम, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई मास्टर सोल, कोई मेंटोर है। तो ये जो लोग हैं ना, इन्होंने अपनी जर्नी में काम किया है, इसीलिए इनके सेंसेस इस जन्म में एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अगर हम इस जन्म में भी उन सेंसेस पे काम नहीं करेंगे तो फिर से वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप जीवन में इस सेंसेस को पा रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप फील कर रहे हैं, तो अपने इन सब पे काम कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको डिवाइन से कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करा सकती है। एंड आपको चैनलिंग, डाउनलोडिंग ये होने में तभी हेल्प होगा जब आप अपनी दी हुई चीज़ों पे काम करेंगे। अब मैं बात करती हूँ आपके गुस्से की। जब हमारे जीवन में गुस्सा आता है किसी की बात को लेके, किसी के बिहेव को लेके, या कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे आता है, तो गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब आपके अंदर की ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी होती है और वो ऊर्जा हमसे संभाली नहीं जाती है। फिर वो क्या करते हैं, हम उस ऊर्जा का फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं और शिकायतें करते हैं। तो यही जो पावर आप गुस्से में, नाखुश में, रोने में और इसमें निकाल रहे हो, यही पावर आप अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से को ख़त्म कर देते हो। एक बहुत बड़े एनर्जी को डैमेज कर देते हो इस तरह से करके। गुस्सा करना डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। डिवाइन ने ये हुनर, ये पावर आपको दी है, लेकिन उसका यूज़ वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ आपका भी हार्म हो रहा है, आपकी भी एनर्जी डैमेज हो रही है और सामने वाले की भी एनर्जी डैमेज हो रही है। यानी कि दोनों तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिसके थ्रू बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने माता पिता से, दोस्तों से बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी हम रिटर्न ले रहे हैं, अपनी एनर्जी हम उनको दे रहे हैं। अगर हम गुस्से में उनको दे रहे हैं तो उनकी तरफ से गुस्से की एनर्जी हम पाएंगे। तो हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। एक तो हमने अपनी एनर्जी दे दी, ऊपर से उसकी एनर्जी भी ले ली, वो भी गुस्से वाली। तो वो एनर्जी क्या करेगी? हमको हार्म करेगी, हमको डैमेज करेगी। अगर इस पावर को, जब आपको गुस्सा आए, तो अगर उस समय अपने ध्यान को क्राउन पे लगाएं या अपनी सोलर प्लेक्सेस पे लगाएं, तो वो ऊर्जा आपके उस चमत्कार को क्रिएट करेगी, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करेगी, आपके क्राउन को एक्टिवेट करेगी, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा इतनी जल्दी से राइज करेगी कि जिसका आप पता नहीं कर सकते। क्योंकि गुस्से में क्या है? बेग है, एक तीव्र एनर्जी है, एक हाई एनर्जी है। जब गुस्सा आता है तो लगता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी बहुत फ्लो कर चुकी है, बहुत हाई हो चुकी है। अगर उस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन देते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल सकती है। आप समझ पा रहे होंगे कि डिवाइन ने कितना एनर्जी दिया है, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उसका गलत परिणाम हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। ठीक है, सुनने की शक्ति जो मैं अभी तुम्हें बता चुकी हूँ, सेंस करना चाहिए, फीलिंग वाली एनर्जी में रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो परमात्मा ने दी है वो है प्रेम।
प्रेम शब्द है तो छोटा सा, लेकिन इसे मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्रेम को डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, उसको इसकी व्याख्या ही नहीं है। प्रेम जो है बस है, क्यों है कैसे होता है उसका कोई मतलब नहीं है। प्यार मतलब है और बस है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता वही प्रेम है, वही यूनिवर्स है, वही ब्रह्मांड है, क्योंकि वो हमारे शब्दों से परे है। और प्रेम जो है वही आपकी एक ऐसा डोर है, एक ऐसा कुंजी है जो आपको यूनिवर्स के करीब लेके जा सकता है, परमात्मा के करीब लेके जा सकता है। बस अपने हृदय में वो प्रेम की ज्योति जरूर जला के रखनी है, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके अंदर जो बैठा है ना, वो ही है जो आपके अंदर बैठा है। उससे नफरत मत कीजिए, उसकी हरकतों से कीजिए, उसके लिए आप उसे डांटिए चिल्लाइए, लेकिन उसके लिए नफरत मत पालिए, उसके लिए बुरा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बुरा कर रहे हैं इट मीन्स कि आप जिसको मानते हैं, आप जिसको पूजते हैं, उसका बुरा कर रहे हैं, उसको आप खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़े हैं या सुने हैं तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि फ्रिक्वेंसी यानी एनर्जी सब में बिलोंग करती है, और एनर्जी ही यहाँ पे वर्क कर रही है। तो एनर्जी आप में है, एनर्जी मुझ में है, आत्मा आप पे है, आत्मा मुझ में भी है। तो आत्मा और आत्मा एक ही है, बस उसका रूप बदल गया है, वो एक नई फॉर्म में आ गई है। इसीलिए किसी को भी दिल में नफरत मत रखिएगा। अगर आप रख रहे हैं तो उस यूनिवर्स से आप नफरत कर रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है। जो आपका रहवर है, जो आपका प्रिय है, जो आपका एक मित्र है, उसके ही लिए आप गलत सोच रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। तो किसी के लिए भी नफरत मत रखिए। मैंने जैसे भी कहा कि लाइफ में लोग पूरा बुरा करते हैं, आई नो, तो उनके लिए गुस्सा कीजिए, समझाइए, नहीं समझते हैं तो चुप हो जाइए, लेकिन बुरा मत बोलिए और ना ही रिटर्न में उनके साथ बुरा कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो एक ऐसे लेवल पे घट रहा है जहां उनकी समझ अभी डेवलप नहीं हुई है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए हैं तो आपके अंदर ये समझ आ जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है, लव ही एक ऐसी चीज़ है। और लव कैसा, अनकंडीशनल। अगर वहाँ आपका स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है, वो आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव जहाँ है वहाँ यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके पास है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। और जो मैंने बताया प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी पे जो यूनिवर्स ने दिया है उसको समझिए, उसको रीड आउट कीजिए। वो बेवजह आपके अंदर नहीं आया है, वो बेवजह वो चीज़ आपको यूनिवर्स ने नहीं दी है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी बेवजह नहीं देता। हमको लगता है कि इसका तो कोई यूजेस ही नहीं है, यूजलेस है, लेकिन ये हमारा एक भ्रम है। जो यूनिवर्स ने दिया है ना, उसका बहुत बड़ा यूज़ है आपके जीवन में, एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको समझिए। जैसे कि सांसें आपको मिली हैं तो सांसों पे ध्यान लगाइए। ये सांसों की डोरी ही आपको उस जगह ले जा सकती है जहाँ से ये आ रही है, यानी कि आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपका ब्रह्मांड, आपकी परमात्मा। तो वहीं से ये डोर बंधी हुई है, वहीं आपको पहुंचा देगी। लेकिन सांसों पे जब आप ध्यान लगाएंगे एंड फोकस करेंगे तब आपको ये सच पता चलेगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया है डेफिनेटली करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। तो ये है वीडियो। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए एंड ये अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। तब तक के लिए चलती हूँ, अपना ध्यान रखियो। और मैं अपनी लैंग्वेज में बोल गई हूँ कि अपना ध्यान रखियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास लौटूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।